नमस्कार, विवेक की बातें चैनल से मैं हूं विवेक। अच्छा, हमारे जिंदगी में मन पर काबू करना क्यों जरूरी है? मन पर काबू करने से हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? मन पर काबू करने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा बेहतर होते हैं। चलिए इन बातों से नहीं बल्कि आपको एक छोटी सी कहानी से समझाते हैं। एक आध्यात्मिक विद्यालय था जहां पर किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन ले पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था और ये परीक्षा स्टूडेंट के मन की शक्ति की ली जाती थी। ये देखा जाता था कि स्टूडेंट्स का मन पर कितना कंट्रोल है। 1000 में से कोई एक ही ऐसा स्टूडेंट होता था जो कि पास हो पाता था। हर एक विद्यार्थी की अलग अलग तरीके से परीक्षा ली जाती थी। एक पिता ऐसे थे जो ये चाहते थे कि उनके बच्चे का एडमिशन इस विद्यालय में हो, इसलिए वो अगले दिन स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कहा जाता है कि आप अपने बेटे को लेवाकर अगले दिन आइए सुबह 8 बजे। वो घर आकर बेटे को स्कूल जाने की खबर देते हैं। कहते हैं कि बेटा, कल तुम्हें सुबह मेरे साथ स्कूल चलना है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अपने मन पर काबू रखना, हर हाल में मन पर कंट्रोल रखना, चाहे दुनिया की कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाए। और इतना कहकर वो बेटे को अगले दिन स्कूल ले जाते हैं। सुबह 8 बजे वो गेट पर पहुंच जाते हैं तो गेट पर खड़ा वॉचमैन कहता है कि आप अपने बेटे को छोड़कर यहीं चले जाइए, हम आपको फोन पर जानकारी देते रहेंगे। पिता चले जाते हैं। वहां बाहर और भी लड़के एडमिशन के लिए खड़े होते हैं। वो लड़का भी गेट के बाहर कड़ी धूप में इंतजार कर रहा होता है। तभी सभी से कहा जाता है कि बाहर ही रुको, अंदर आने की परमिशन ये कहकर नहीं दी जाती कि सभी टीचर अभी बिजी हैं, फ्री होते ही सबको अंदर बुलवा लिया जाएगा। कुछ देर धूप में खड़े रहने के बाद सभी बच्चों की हालत खराब होने लग जाती है। सभी को प्यास लगने लग जाती है, सभी को पसीने होने लग जाते हैं और अब देखते ही देखते 11 बज जाता है और अभी भी सारे बच्चे बाहर ही खड़े होते हैं। कुछ देर बाद कुछ स्टूडेंट्स घर जाने लगते हैं, ये कहकर कि इस स्कूल में सिर्फ हमें टॉर्चर करने के लिए बुलाया गया है। 3 घंटे हो गए और अभी भी हम बाहर ही खड़े हैं। अब देखते ही देखते 2 बज जाते हैं और स्कूल की पूरी छुट्टी हो जाती है। अब सभी बच्चों में ये उम्मीद जागती है कि अब तो हमें अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन 4 बज जाता है, उन्हें बुलाने कोई नहीं आता। अब सभी बच्चे तंग आकर आपस में बात करने लग जाते हैं कि यहाँ के टीचर कितने निर्दयी हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह से शाम हो गई, हमें अंदर बुलाया ही नहीं गया। ये चाहते ही नहीं है कि हमारा एडमिशन हो। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इससे अच्छा तो अपने घर चले जाते हैं। ऐसे स्कूल में एडमिशन लेने से अच्छा हम पढ़ाई ही ना करें। इतना कहकर सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। वहीं वो लड़का भी अपने घर को जाने के लिए निकलता है। तभी उसके कदम रुक जाते हैं। उसे अपने पापा की वो बात याद आती है कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। और ये बात याद करते हुए उसके चलते कदम अचानक से रुक जाते हैं और वो वहीं गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। अब 5 बज चुके होते हैं और अंदर से वॉचमैन आकर उस लड़के से कहता है कि बस थोड़ी ही देर में मीटिंग खत्म होने वाली है। प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम बाहर आंखें बंद करके बैठ जाओ, तुम्हें जल्द ही अंदर बुलवा लिया जाएगा। लड़का काफी थक चुका होता है। वो एक किनारे पर जाकर अपनी आंखों को बंद करके शांत मन से बैठ जाता है और अपनी सांसों को सुनता है। और देखते ही देखते 8 बज जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लड़के की सारी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। तभी गेट के अंदर से वॉचमैन आता है और उसे कहता है कि बेटा उठो, चलो तुम्हें अंदर बुलवाया गया है। लड़का जैसे ही अंदर जाता है सारे गुरु उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम पास हुए। लड़का काफी अचंभित सा हो गया और उसने कहा कि अभी तो आपने मेरी परीक्षा भी नहीं ली, ना ही आपने मेरी डिग्री देखी, ना आपने मुझसे कोई सवाल पूछे, तो फिर मैं पास कैसे हो गया? तो सभी टीचर ने कहा कि बेटा, जब तुम सुबह 8 बजे स्कूल के बाहर आए थे ना, तभी से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई थी। हम ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है, तुम्हें अपने मन पर कितना कंट्रोल है। अर्थात दुनिया में 99% लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब कीमत चुकाने की बारी आती है तो तरह तरह के बहाने देने लगते हैं, बिल्कुल उन विद्यार्थियों की तरह जो बीच में ही अपने घर चले गए। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, और उसे वो चीज मिल ही जाती है, क्योंकि वो अपने आप को उस काबिल बनाता है। इस कहानी से तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि दुनिया में इतने कम ही लोग सफल क्यों हैं, क्योंकि उनका खुद के मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो किसी काम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वो उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आप अपने मन को कभी काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप किसी काम को मन के खिलाफ जाकर करना शुरू कर देते हो तभी से आपके मन पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, ना कि काम को बीच में छोड़कर जाने से। इसलिए अगर आप किसी भी काम को करने का डिसीजन लेते हो तो उस काम को हर हाल में खत्म करो, चाहे वो काम 10 मिनट का ही क्यों ना हो। तभी आपके मन पर कंट्रोल बढ़ेगा और आप आगे बढ़ पाओगे। एक परीक्षा मैंने भी आपके लिए, बताऊं कैसे? ये कहानी इतनी लंबी और इतनी बड़ी है कि इसे देखने और सुनने के लिए मन पर कंट्रोल होना चाहिए। बहुत से लोग इस कहानी को पूरी नहीं देखे होंगे, मुझे पता है। अगर उन्हें खुद के मन पर कंट्रोल होता तो वो अंत तक जरूर पहुंच पाते। अगर आप पहुंच पाए हैं तो आपका बहुत हद तक आपके मन पर कंट्रोल है। इसे बस आपको तराशने की जरूरत है और बस आपको अपने दिमाग को अपने गोल की ओर लगाना है।
यदि आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों का खुद के ऊपर काबू है। वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ ही वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर इस कहानी से किसी एक शख्स में भी बदलाव आएगा तो मेरा ये कहानी सफल कहलाएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विवेक केशरीवन। अगर आप मुझसे कुछ और बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। शुक्रिया।